मुई एक रेस्टोरेंट में गए। अरे चल मुई, आज इस रेस्टोरेंट में खाकर देखते हैं। हाँ चलो, तो पहली बार रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। ये तो 5 सितारा है, 5 स्टार। तभी वहाँ एक वेटर आया। बोलो जी, क्या चाहिए? सर क्या लाऊं आपके लिए? अरे एक चाय ले आओ। जी अच्छा। मुई, ये तो बहुत बड़ी जगह लग रही है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी। हाँ बड़ी तो है ही। वेटर ने ट्रे में गर्म पानी, टी बैग, शुगर क्यूब और दूध पाउडर रख दिया और चला गया। अरे मुई, ये क्या, इसने सारा चीज रख दिया है, अब हमें बनाना है। जैसे तैसे लुई ने चाय बना ली। ये ले पी। अरे कितनी गंदी चाय बनाई है। मम्मी चाय बनाती है कितने अच्छा। तू यहाँ बेकार में पैसे बर्बाद करने आ गया। अरे कुछ नहीं, 5 सितारा होटल में हमने चाय पी है। सोनी को कहेंगे तो जल भुनकर राख हो जाएगी, इम्प्रेशन पड़ेगा। अच्छा। थोड़ी देर बाद वेटर आया। सर कुछ और लेंगे? अरे ना भाई ना, मन तो पकौड़े खाने का हो रहा है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं तू मेरे सामने तेल, बेसन, नमक, मिर्च, कढ़ाई और अंगीठी न लाकर रख दे और कह ले कि तू खुद ही बना ले। अरे नहीं सर, वो तो चाय थी इसीलिए। अरे नहीं भाई, बिल ले आओ। ये लीजिए सर बिल। अरे 1000 रुपए, एक 2 कप चाय के 1000 रुपए। अरे लुई, ये क्या है? ये बिल है सर, आपको बिल देने हैं। लेकिन हमारे पास तो 50 रुपए ही है। अरे फटीचरों, तुम्हारे लिए हमारे पास इलाज है। चलो होटल के बर्तन धो। लुई और मुई को बर्तन धोने के लिए लगा देते हैं होटल के कर्मचारी। तेरी वजह से मैं तो आना भी नहीं चाह रहा था यहाँ पे। अरे मुझे क्या पता था इतना ज्यादा बिल आ जाएगा। अच्छा, अब आते जाते लोग देख रहे हैं हमें। किसी ने जाकर सोनी बत्तकी को बता दिया तो सोच हमारे इम्प्रेशन का क्या होगा। अरे मुंह नीचे करके बर्तन साफ कर, किसी को चेहरा नहीं दिखना चाहिए। हाँ। दोनों बर्तन साफ करने लगते हैं। जैसे तैसे बर्तन साफ करने के बाद लुई और मुई घर पहुंचते हैं। देखते हैं पिता टीकू बहुत खुश है। अरे वाह वाह, आज मुझे मेरा सपना पूरा करने में मजा आ गया। अरे पिताजी, ऐसा कौन सा सपना पूरा कर लिया? अरे वो देख मैदान में मेरी अपनी हेलीकॉप्टर। मैं कितने सालों से अपना हेलीकॉप्टर लेने की सोच रहा था, और ये देख मेरे दोस्त। अरे पिताजी, ये तो आपके नए नवेले दोस्त लग रहे हैं। पहले तो सिर्फ एक चील था। अरे चील तो मेरा नौकर है, मेरा साथी है। ये मेरे बिजनेस वाले दोस्त हैं। ये है मिंटू कौवा, ये है रोनू बाज, ये है ठुल्लन मियाँ। चलो भाई, मजे आ गए मजे। और तुम नालायकों, घर के अंदर जाओ। दोनों बच्चे अंदर चले जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर पर चारों सैर करने लगते हैं। जंगल में बहुत ताबड़तोड़ बदमाशियां करते हैं। पंछियों के पीछे टीकू अपने हेलीकॉप्टर को दौड़ाने लगता है। इससे बहुत सारे पंछी घायल हो जाते हैं। एक दिन हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था टीकू और साथ में बैठा हुआ था चील। तभी सामने से एक भैरव कौवा उड़ता हुआ आया। टीकू ने सीधे हेलीकॉप्टर टक्कर मार दी। भैरव कौवा को बहुत जोर की लगी। वो नीचे गिर पड़ा और थोड़ी देर बाद मर गया। अरे मरने दे, ये गरीब निठल्ले लोग होते ही है मरने के लिए। इनके मरने और जीने से क्या फर्क पड़ता है चील? जी मालिक, सही कहा मालिक। अब तक 56 पंछियों को उड़ा चुके हो। अरे गिनती जारी रख मालिक। जंगल खाली हो गया तो गोदाम के अनाज किसे बेचोगे? अरे नहीं, जंगल खाली नहीं होगा, टेंशन न ले। एक दिन दुकान पर बैठकर बेच रहा था टीकू सामान। पास में ही उसकी हेलीकॉप्टर खड़ी थी। तभी टुनटुनी चिड़िया रोते बिलखते टीकू के पास आई। टीकू भैया,
टीकू भैया जरा सा अपना हेलीकॉप्टर दे दो, मेरे बबलू को बहुत तेज बुखार हो रहा है। इस जंगल के वैद्य दूसरी जगह चले गए हैं और बारिश भी हो रही है, मुझे वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। अरे भिखारन, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से मेरा हेलीकॉप्टर मांगे? तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कह रही है? आंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। हाँ मालिक, इसकी हिम्मत तो देखिए, फटीचर चिड़िया बोल रही है हेलीकॉप्टर में बैठेगी। चल चल निकल यहाँ से। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा उसे देखता है। अरे टुनटुनी बहन, तू भी किसके पास चली गई? वो कंजूस मक्खी चूस, और जब से उसने हेलीकॉप्टर लिया है तब से तो उसके पैर ही जमीन पर नहीं है। तू मेरे साथ चल, मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं, उसे देगी तो ठीक हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। टुनटुनी कालू कौवा से लेकर दवाई आती है और अपने बच्चे को देती है, जिसके बाद उसका बच्चा ठीक हो जाता है। याद रखना टीकू भैया, जिंदगी में हमेशा दूसरों की भी बारी आती है। आज तुम्हारी थी, लेकिन कभी न कभी हमारी बारी भी आएगी। अरे चील, सुनना, आज मन कर रहा है जंगल की सैर करें। बहुत दिन हो गए हेलीकॉप्टर चलाए हुए। हाँ मालिक, जैसा कहो मालिक, मैं तैयार हूँ मालिक। दोनों हेलीकॉप्टर लेकर उड़ते हैं और तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। आसमान में बादल कड़कने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। अरे ये क्या, मौसम तो खराब हो गया है। अरे अरे, ये तो मेरे हाथ से लग रहा है कंट्रोल भी जा रहा है। हेलीकॉप्टर जाकर टकरा जाता है एक पेड़ से, धड़ाम, और हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। जिस जगह हेलीकॉप्टर गिरता है वहाँ कालिया नाग का वास था, और कालिया नाग के इलाके में जो भी आता था वो जिंदा नहीं बचता था। टीकू को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और टीकू के पंख भी टूट गए थे। अरे चील, कहाँ है चील? बचाओ मुझे, निकालो। अरे मालिक, ये कालिया नाग की जगह है, इससे कोई नहीं बच सकता है मालिक। मैं तो चला, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ। अगर पंछी आए और तब तक तुम बचे रहे तब तो ठीक है मालिक, वरना राम राम मालिक, कहकर चील वहाँ से उड़ जाता है। अरे नास पीटे, मैं तुझे अपने बच्चों से ज्यादा चाहता था। मुझे लगता था सब धोखा दे देंगे, लेकिन तू धोखा नहीं देगा नास पीटे। आज कौन शिकार आया है? अरे ये तो बत्तख है, एकदम सामने पड़ा। नरम नरम मांस खाऊंगा आज इसका। कालिया नाग बहुत खुश होकर बत्तख की तरफ बढ़ रहा था। अरे कोई बचा लो, इतनी संपत्ति है मेरी, सब धरी की धरी रह जाएगी। अरे वाह वाह, पीला पीला बत्तख, नरम नरम मांस। ऐसे ही कालिया नाग टीकू बत्तख को खाने के लिए मुंह खोला, वैसे ही टूनी चिड़िया, कालू कौवा और हरी काकी तीनों वहां पहुंच गई और टीकू बत्तख को लेकर उड़ गई। दूसरे जगह उसे उतारा, उसे मरहम पट्टी किया। देखो टीकू भैया, आज हमने आपकी जान बचाई। मैंने आपसे आपका हेलीकॉप्टर मांगा था, आपने मुझे नहीं दिया था। भैया, ये दुनिया ऐसी है, जब कभी भी किसी से काम पड़ सकता है, बड़े और छोटे दोनों को पड़ सकता है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। अरे टुनटुनी, क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तू अगर ये सोचती है कि इन सब के बाद मैं बदल जाऊंगा, तो मैं बदल नहीं सकता टुनटुनी। तेरे गले का ये हार बड़ा सुंदर लग रहा है। अरे इसे छोड़ो, ये कभी नहीं बदलेगा। चलो यहाँ से। सारे पंछी वहाँ से उड़ जाते हैं।